स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर फर्म से रिटायर होता क्यों है। पार्टनर के रिटायर होने के बाद हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको कौन सी अमाउंट पे की जाती है, यानी उसका पेबल अमाउंट क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही पेमेंट मेथड्स भी आपको बताऊंगा कि रिटायर होने वाले पार्टनर को जो पेमेंट किया जाना है वो पेमेंट कौन सी मेथड से कैसे होगा और उसके साथ कौन कौन सी एंट्रियाँ पास करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक पार्टनर रिटायर हो कैसे सकता है। द फॉलोइंग आर द वे इन विच अ पार्टनर कैन रिटायर। कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है विद द कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। जो बाकी के सारे पार्टनर हैं उनकी सहमति के द्वारा वो पार्टनर फर्म छोड़ सकता है, यानी उसको फर्म छोड़ने के लिए बाकी के जितने भी पार्टनर हैं उन सब से सहमति लेना जरूरी होगा। इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। भागीदारों के बीच एक समझौते के अनुसार, यानी उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो पार्टनर्स के बीच में कि ऐसी सिचुएशन आने पर वो पार्टनर फर्म छोड़ सकता है। वो सिचुएशन अब कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो वैसी कंडीशन आने पर वो फर्म छोड़ सकता है। बाय गिविंग अ रिटन नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिटायर टू ऑल द अदर पार्टनर्स वेयर पार्टनरशिप इज एट विल। अगर पार्टनरशिप में ड्यूरेशन डिसाइड नहीं है तो वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टनर फर्म छोड़ना चाहता है तो उसको पहले नोटिस देना होगा, यानी लिखित सूचना देकर बाकी के पार्टनरों को इन्फॉर्म करना होगा, फिर वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पार्टनर रिटायर होता क्यों है, क्या कारण है कि उसको फर्म से रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है या फर्म को छोड़ना पड़ रहा है। सबसे पहले ड्यू टू ओल्ड एज। अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी वो काम नहीं कर सकता है, तो वो फर्म छोड़ सकता है। ड्यू टू इलनेस, वो निरंतर या लगातार बीमार रह रहा है पार्टनर, अब वो पार्टनर काम करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए फर्म छोड़ सकता है। स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अगर वो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस चालू करना चाहता है और वो इस बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में वो फर्म छोड़ सकता है। इन डिस्प्यूट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ विवाद होने की कंडीशन में वो पार्टनर फर्म छोड़ सकता है। कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट, उनके बीच में अगर किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ हो तो वह एग्रीमेंट पूरा होने पर पार्टनर फर्म छोड़ दे। मेंटल सिकनेस ऑफ पार्टनर, अगर कोई शायद पागल हो गया है तो उसको फर्म से रिटायर करना पड़ेगा। कंटिन्यू लॉस इन बिजनेस, अगर बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है तो कोई पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है। और पार्टनर के दिवालिया होना, यानी अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो पार्टनर छोड़ सकता है। तो ये वो सारी कंडीशन है जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ता है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एक पार्टनर को फर्म छोड़ने पर फर्म में कौन कौन से एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होंगे। सबसे पहले हमें एडजस्ट करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो फर्म में पुराने लॉस या प्रॉफिट हैं, रिटर्न अर्निंग हैं या रिजर्व हैं, उन सबको हमें एडजस्ट करना होगा या क्लोज करना होगा। कि एडजस्टमेंट और क्लोज कैसे करना है ये पार्टनर के आपस की म्यूचुअल कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है कि वो इन अकाउंट को बंद करना चाहते हैं या केवल एडजस्ट करना चाहते हैं। असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रेवोल्यूशन होगा, गुडविल की अकाउंटिंग होगी, नए प्रॉफिट लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना अमाउंट पे करना है और वो अमाउंट कौन से मेथड से पे की जाएगी वो भी डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद
अगर कैपिटल में एडजस्टमेंट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट और एक नई बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हैं जब एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद फर्म्स की बुक में किए जाने ज़रूरी होते हैं। आइए देखते हैं अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको अमाउंट कितनी देनी है, यानी उसका पेबल अमाउंट क्या है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से अमाउंट उसको क्रेडिट किए जाएंगे और कौन कौन से अमाउंट उसको डेबिट किए जाएंगे, यानी कौन कौन से अमाउंट उसको मिलेंगे और कौन से अमाउंट उसको पे करने पड़ेंगे। फिर उसका जो नेट बैलेंस निकलेगा वो फाइनल पेबल अमाउंट होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। जिस दिन वो रिटायर हुआ है, अगर मिड ईयर में रिटायर हुआ है तो उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो सैलरी और कमीशन के लिए उसको दिया जाना है तो जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन तक का सैलरी और कमीशन जो भी कैलकुलेट होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। अगर मिड ईयर में रिटायर हुआ है तो उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट का जो भी शेयर होगा वो उसको दिया जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का जो उसका शेयर होगा यानी जो उसका हिस्सा होगा वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल का अमाउंट जो भी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उसको पे करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद जो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा उसको दिया जाएगा। अब कौन कौन से अमाउंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू डेबिट होंगे, यानी कौन कौन से अमाउंट उसको देने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या फिर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिटायरमेंट की डेट तक की जो भी ड्राइंग का अमाउंट है वो। अगर शेयर ऑफ लॉस है तो शेयर ऑफ लॉस उसको डेबिट होगा, और रिवोल्यूशन में अगर लॉस हुआ है तो रिवोल्यूशन का लॉस अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। तो ये सारे अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट नेट पेबल अमाउंट होगा वो पार्टनर को दिया जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं पेमेंट मेथड्स। तो एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद उसका जो भी अमाउंट पेबल होता है उस पेबल अमाउंट को किस तरीके से पे किया जाता है। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जिससे रिटायर्ड पार्टनर का अमाउंट पे किया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही पार्टनर रिटायर हुआ उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो भी पेबल अमाउंट आएगा उस पेबल अमाउंट को तुरंत इमीडिएटली कैश में पे कर दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होने पर हमें एक एंट्री पास करनी होगी। बहुत सिंपल एंट्री है, रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड मेथड पर डिस्कस करते हैं। जब पार्टनर रिटायर हुआ तो उस वक्त फर्म के पास अवेलेबल कैश नहीं था या कैश देने की सिचुएशन नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको हर साल एक फिक्स इंस्टॉलमेंट प्लस जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा लोन अमाउंट पर वो पे कर दिया जाएगा। तो एक फिक्स टाइम पीरियड में उसका लोन अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सिचुएशन में हमें कौन कौन सी एंट्रियाँ पास करनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो एंट्री है वो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद ईयर के एंड में हम लोन अकाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो भी बैलेंस अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट। और हर ईयर हमको उसका जो लोन अमाउंट है इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके हर ईयर पे करना होगा। तो हर ईयर हमें एक एंट्री और पास करनी होगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमको सेकंड और थर्ड एंट्री हर साल पास करनी होगी जब तक ये लोन अकाउंट बनेगा तब तक। थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अमाउंट कुछ हिस्सा हमने कैश में पे कर दिया है इमीडिएटली और कुछ हिस्से को लोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे उस ईयर में जिस ईयर पार्टनर रिटायर हुआ है। तो रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट, यानी जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट किया जाएगा। जितना हिस्सा कैश में या बैंक के अकाउंट पे कर दिया गया है वो क्रेडिट किया जाएगा और जितना अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र किया गया है वो अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
तो ऐसे कुल मिलाकर 3 मेथड्स हैं पार्टनर को पेमेंट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा, बहुत सरल सरल लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि उनको आप देखें, समझें और आपका जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो वो सॉल्व हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ओके, बाय।